विद्यार्थियों, अभी हम आपकी पाठ्य पुस्तक में नीति शतक पुस्तक से में विद्वानों से संबंधित श्लोक पढ़ रहे हैं। उसी संदर्भ में अगला श्लोक है, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वंचरः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि। कि पर्वत दुर्गेशु, पर्वत आदि दुर्गम स्थानों पर वनचरैः सह, वन में विचरण करने वाले जो वंचर होते हैं उनके साथ भ्रांतम वरम, घूमना ज़्यादा श्रेष्ठ है, किंतु मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि न, किंतु मूर्ख व्यक्ति के साथ रह करके सुरेंद्र भवनेषु, इंद्र के महलों में भी निवास करना न वरम श्रेष्ठ नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि यदि हम पर्वत आदि जैसे दुर्गम स्थानों में घूमना या वहाँ निवास करना या रहना, वंचरों के साथ में रह कर के रहना ज़्यादा श्रेष्ठ है, किंतु यदि मूर्ख व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क यदि रहता है और उस मूर्ख के साथ में हमें यदि इंद्र के महलों में निवास करने का यदि मौका मिलता है तो उस मूर्ख के साथ में इंद्र के भवन में निवास करना श्रेष्ठ नहीं है। तो ये कह रहा है कि दुर्गम स्थानों पर रहना ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन अच्छे स्थान पर भी अगर हमें मूर्ख व्यक्ति का संपर्क मिलता है तो ऐसे उचित या अच्छे सुरम्य स्थान को भी त्याग देना ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसी संदर्भ में है अगला श्लोक, हर तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धि पराम कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम येषां तान प्रति मानम उज्जत नृपा कहते सह स्पर्धते। कि हर तु याति न गोचरम, कि जो विद्या नामक जो धन होता है वो ऐसा गुप्त धन है कि जो हरण करने वाले को यानी चोर को भी दिखाई नहीं देता है। न गोचरम हरतु, हरने वाले को भी जो गोचर नहीं होता या दिखाई नहीं देता है। किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अपि, और जो हमेशा व्यक्ति का कुछ न कुछ कल्याण करता है, यानी उसके कल्याण में वृद्धि करता है। पुष्णाति पोषण करता है या वृद्धि करता है। अर्थिव्य प्रतिपद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिम पराम, और जो अर्थिव्य जो याचक होते हैं, मांगने वाले कौन, विद्यार्थी जो होते हैं, उनको अगर दान दिया जाता है तो निरंतर विद्यार्थी को देने पर भी जो पराम वृद्धिम प्राप्नोति, जो परम वृद्धि को प्राप्त होता है। यानी विद्यार्थी को जब ये विद्या दान दिया जाता है तो वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसमें विद्या में कोई कमी नहीं आती है। कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम, जो कल्प के अंत में भी यानी सृष्टि का जब प्रलय होता है तो जो प्रलय में भी कभी निधनता को प्राप्त नहीं होता या समाप्त या नष्ट नहीं होता है। विद्याख्यम अंतर्धनम, ऐसा विद्या नाम का जो अंतर्धन है, जो गुप्त धन है जो कि कभी चोर को दिखाई नहीं देता है, जो हमेशा हमारे कल्याण में वृद्धि करता है, जो विद्यार्थियों को हमेशा दान देने पर जो वृद्धि को प्राप्त होता है, कभी कम नहीं होता है, प्रलय के अंत में भी कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे जिनके पास में विद्या नाम का गुप्त धन है, तान प्रति मानम उज्जत नृपा, हे राजन, ऐसे विद्या धन वाले व्यक्तियों के प्रति तुम अपने अभिमान को छोड़ दो। कहते सह स्पर्धते, उनके साथ स्पर्धा कौन कर सकता है, अर्थात उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता है, क्योंकि विद्वानों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए विद्वानों को धन के जो मद से अंधे हुए जो राजा लोग होते हैं वो धन का लोभ दे करके कभी विद्वान व्यक्तियों को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्या नाम का जिनके पास धन है वो उनके पास में रहने वाला, हमेशा रहने वाला धन है, उसको कोई भी नहीं ले सकता है, न राजा उसको छीन सकते हैं। वनचरई, मैं इसमें वनचर में वने चरंती थी वनचरा है, और हरतु में
री धातु है, त्रिच प्रत्यय करके हर्तु शब्द बना है। पुष्णाति में पुष्णाति करके पुष्णाति शब्द बना है। कल्पांतेषु कल्पाना मंतः तेषु षष्ठी तत्पुरुष समास है। उज्जत मध्यम पुरुष का बहुवचन लोट लकार का है। शार्दुल विक्रीडित छंद है। इसमें विरोधाभास अलंकार है कि व्यय करने पर भी वो वृद्धि को प्राप्त होता है। गोचर में गो चर धातु यह प्रत्यय है इति।